बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले 2 घंटे के दौरान जो मतदान का प्रतिशत आया है वह मतदान का प्रतिशत काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसा अमूमन माना जाता है कि शहरी मतदाता थोड़े से सुस्त होते हैं, तो कुछ वही दिख रहा है पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह 7 बजे से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 1995 से कब्जा है। पहले यहाँ नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली हुई, तो इस बार नीरज सिन्हा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है, जबकि प्रशांत किशोर जनसुराज के जो संस्थापक हैं वह खुद भी चुनावी मैदान में कूद करके यहाँ पे जनसुराज के उम्मीदवार हैं। तो जो पहले 2 घंटे का मतदान हुआ है, अगर हम उसके ऊपर आए तो जैसा मैंने आपको बताया कि शहरी मतदाता अमूमन सुस्त होते हैं, तो वही दिख रहा है। और पहले 2 घंटे के मतदान को लेकर के निर्वाचन आयोग की ओर से जो सूचना जारी की गई है उसके अनुसार 9 बजे तक केवल 4.61% मतदान ही पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यानी कि पहले 2 घंटे में मतदाताओं की जो मतदान का जो प्रतिशत की रफ्तार है वह काफ़ी सुस्त है। और ऐसे में जबकि मतदान को लेकर के ताबड़तोड़ कई किस्म के चुनाव प्रचार हम सब ने देखे थे कि पिछले कुछ समय के दौरान हुए, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जोर शोर से यहाँ पर अपने तमाम छोटे बड़े नेताओं को उतारा था। 40 से ज़्यादा यहाँ पर स्टार प्रचारक थे भाजपा के, उन सब ने मतदाताओं को जागरूक किया था अपने लिए चुनाव प्रचार करने को। इसी तरीके से प्रशांत किशोर भी यहाँ पर घर घर कैंपेन करते हुए दिखे थे और कई किस्म से उन्होंने चुनाव प्रचार को अपने जोर शोर से बढ़ाया था। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी अंतिम मौके पर तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया था और उनके रोड शो के दौरान भी गजब का उत्साह देखने को मिला था राजद के कार्यकर्ताओं के बीच। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद जो मतदान का प्रतिशत है वह मतदान का प्रतिशत पहले 2 घंटे के दौरान 5% भी नहीं हुआ है और केवल 4.61% मतदान ही पहले 2 घंटे में हुआ है। हालांकि अभी यह शुरुआती मतदान है। शाम के 5 बजे तक मतदान की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके बाद तक में कितना मतदान प्रतिशत होता है यह तो अंतिम समय पता चलेगा। लेकिन जो पहले शुरुआती 2 घंटे हैं उसमें मतदाता काफ़ी सुस्त रफ्तार से बाहर निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक प्रकार से जो मतदाताओं की सुस्त रफ्तार है उसमें तेजी लाने को लेकर के ही आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मतदाताओं से बड़ी अपील की है। जैसा आप देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पर लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान, लोकतंत्र की मजबूती हर जागरूक मतदाता की भागीदारी से सुनिश्चित होती है। आइए अपने मताधिकार की जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने एक फोटो भी डाला है जिसमें उन्होंने पहले मतदान और फिर जलपान वाला स्लोगन के साथ मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें वाला स्लोगन दिया है। तो सम्राट चौधरी भी जहां आज मतदान के दिन मतदाताओं को जागरूक करते नजर आ रहे हैं और पहले मतदान फिर जलपान का वह संदेश दे रहे हैं, तो ऐसे में सुबह के 9 बज चुके हैं और सुबह के 9 बजे तक का जो पहले 2 घंटे का मतदान हुआ है वह मतदान प्रतिशत बांकीपुर में काफ़ी चिंताजनक है कि क्योंकि केवल 4.61% ही मतदान हुआ है। तो वोटिंग की इस पूरी प्रक्रिया पर हमारी नज़र है। कब लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, मतदान का कुल प्रतिशत क्या होगा, हम लगातार आपको घंटे के बाद घंटे आपको विवरण पेश करते रहेंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।